कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। पिछले 3-4 महीने जी तोड़ पढ़ाई की, सारी चीजें की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2-3-4 महीने तो छोड़ दो, 2-4 दिन पढ़ा होगा। तो हर टाइप के बच्चे को अब लास्ट मोमेंट पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी बड़ी जरूरी चीज है जिसकी वजह से मैं हर बार देखता हूँ कि बच्चे फेल हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट। OMR का चक्कर, तुक्का या माइंड गेम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 90+ की बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है, इन सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पेपर अटेम्प्ट करने के क्रम को लेकर। बहुत से बच्चों को रहता है कि सर पेपर अटेम्प्ट करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो, जो भी आपके पेपर में अगर कैलकुलेटिव पार्ट है तो उसे बीच में डालिए। जैसे अगर आप पेपर 1 दे रहे हो और उसमें मैथ्स है तो मैथ्स को एंड के लिए मत रखना। बिल्कुल, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, एंड के लिए रख देते हैं। बेटा, कैलकुलेशन में आपको फ्रेश माइंड की जरूरत होती है, शुरुआत या बीच में रखिए। हमें लगता है कि मुश्किल चीज बाद में आएगी तो देख लेंगे। मुश्किल चीज फ्रेश माइंड के साथ फेस करो, बिल्कुल एकदम तरोताजा हो तो उन सवालों को पढ़ो। पेपर 2 में अगर मैथ साइंस है तो भी उन्हें कोशिश करो कि शुरुआत या बीच में कर लो। अब रीजन देखो इसके पीछे, आप खुद सोचो। अगर मेरे माइंड पे प्रेशर है, टिक 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 टिक, टाइम ओवर होने वाला है, मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं पाऊंगा। लास्ट मोमेंट पे मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, हिंदी कर सकता हूँ, मैं CDP के क्वेश्चन कर सकता हूँ, EVS कर सकता हूँ, SST कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें पढ़ना है, शांत से मन से आंसर लगा देना है। कोई लॉजिक या कैलकुलेशन करने की बात वहां पर उतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है। आपको सिर्फ धैर्य के साथ सवाल पढ़ना होता है। ये मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। इन्हें आप मतलब बिल्कुल एंड में, पेपर के एंड में चलते चलते भी कर सकते हो, तेजी से कि चलो इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो ऑर्डर कुछ भी रखें, लेकिन आप मुश्किल चीज को बीच में रखें, अपनी फेवरेट चीज को शुरुआत में रखें या एंड में रखें। कुछ बहुत बच्चे शुरुआत में रखते हैं कि सर शुरुआत में रखने से मोरल बूस्ट हो जाता है। तो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हैं। अगर शुरुआत में आपने रखा, वो वाली चीज मुश्किल आ गई जो आपकी फेवरेट थी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसे एंड में ही रख लो, इससे बढ़िया। तो फेवरेट चीज को मेरे हिसाब से एंड के लिए रखना चाहिए, क्योंकि उसे हम जल्दबाजी में या तेजी से भी जब कर रहे होंगे तो कर देंगे। तो ये तो बात हुई ऑर्डर की, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना नहीं है कि हमें जल्दबाजी फेस करनी पड़े। उस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, आपको देखो, ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आपको हर 2 में से एक सवाल छोड़ना है। जब आप फर्स्ट राउंड अपना लगा रहे हो पेपर में, सारे सेक्शंस को ना, बहुत से बच्चे एक तरफ से सेक्शन को खत्म करके आगे बढ़ते नहीं। आप क्या करिए, अपने सब्जेक्ट को, जो भी आप सब्जेक्ट करना चाहते हैं, राउंड 1 के दौरान आप कोशिश करेंगे पूरे के पूरे 150 सवाल जो आपके हिस्से के हैं, उसमें से आप 60 से बस 75 सवाल कीजिए। ये वो सवाल है जो आपको आते हैं। मतलब आप इस माइंडसेट के साथ करिए कि मैं 2 में से एक सवाल गलत कर सकता हूं, मतलब मुझे नहीं आता होगा वो सवाल, मैं छोड़ दूंगा। आपने देखा सवाल, आपको लग रहा है नहीं आता, अरे ये चीज तो कभी नहीं पड़ी, अगले पे चलो। तो आप ऐसे पूरे 150 में से 60 से 75 सवाल राउंड 1 में करिए। इसके 2 फायदे होंगे। आपने शुरुआत में अच्छे अच्छे सवाल कर लिए होंगे, प्लस आपने पूरा पेपर आपकी आंखों के आगे से गुजर गया होगा। राउंड 2, वो चीजें आपने छोड़ी होंगी जो आपको लगता है कि भाई अब मुझे ये वाली चीज करनी है। जैसे आपने राउंड 1 लगाया और उसे जल्दी लगाना है, टाइमर आपको अपना ध्यान में रखते हुए, वो सवाल है जो आपको आते हैं तो इनमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। इन्हें मुश्किल से आपको 45 मिनट के अंदर कर देना है। ये वो सवाल है जो आसान है और आपको आते हैं, इनमें टाइम नहीं लगाना है। हमें हमें ज्यादा टाइम देना है बाकी की चीजों के लिए। तो जब आप राउंड 2 के लिए जाएंगे, राउंड 2 में आपको पता है कुछ चीजें हैं, कैलकुलेटिव हैं, थोड़ी मुश्किल हैं, आप करेंगे तो हो जाएंगे। अच्छा, राउंड आप पूरे पेपर का इकट्ठे लगा लो या सब्जेक्ट वाइज लगा लो। सब्जेक्ट वाइज भी जैसे CDP कर रहे हो तो एक बार CDP के सारे क्वेश्चंस देख लो, सारे करते चले जाओ। 30 में से 12, 13, 14, 15 तो करो फर्स्ट राउंड में। फिर जो बाकी के सवाल बचे उनमें से 5 और करने की कोशिश करो, 10 छोड़ दो, ने बाद में देखेंगे। उनके लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते उनके लिए क्या करना है, ये मैं बहुत वीक स्टूडेंट को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद है कुछ बच्चे तो 30 में से पहले ही राउंड में 20 से 25 सवाल कर देंगे, 5 ही छोड़ेंगे। तो बहुत वीक स्टूडेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। राउंड 2, अब आप पूरे पेपर को अपने जब कर रहे होंगे, आप और
25 से 30 सवाल निकालिए जो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने जब आप शुरुआत में कर रहे थे और आपने वो सवाल छोड़े थे जो आपको लग रहा था टाइम लग सकता है, तो ऐसे बचे हुए 75 से 90 सवालों में से कोई 25-30 तो कर दो, मतलब सिर्फ 30% क्वेश्चन। और इन्हें करने के लिए आप 40 से 45 मिनट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने पहले क्वेश्चंस में टाइम कम लिया है, अब टाइम मैंने ज्यादा दे दिया, पर क्वेश्चन टाइम ज्यादा मिल जाएगा। लास्ट राउंड है रिवीजन राउंड, जिसमें मैं सारे पेपर को रिवाइज करते हुए मतलब रिवाइज करने से पहले मैं जो कहूंगा आपको 100% अटेम्प्ट वाला राउंड है ये। अब मुझे कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मैं जिस भी क्वेश्चन को पढ़ूंगा उसे करके ही हटूंगा। लास्ट के लिए आपको उन क्वेश्चंस को बचा के रखना है जो आपको अब 100% अटेम्प्ट करने ही करने हैं, अब छोड़ने ही नहीं है वो आपको। उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए आप किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ लोग इसे तुक्का बोल देते हैं, मैं बोलता हूं एलिमिनेशन मेथड। क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, अगर आपके पेपर में 4 ऑप्शन है, ठीक है, और आप तुक्का मार रहे हैं बिल्कुल आंख बंद करके, आपने जैसे 50 सवाल, मतलब आपने 80 सवालों में तुक्का मारा, कितने सवाल कर लिए थे आपने? 60, 75, 25, 30, मतलब लगभग मान लेता हूं मैं, आपने 80 सवाल कर दिए, 70 छोड़ दिए। लास्ट के लिए आप एलिमिनेशन राउंड के लिए आप 70 सवालों को बचाकर लाए हैं। ये मैं बहुत वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगेन 150 में से 80 सवाल आपको आते हो, 70 बिल्कुल ना आते हो, बिल्कुल वीक स्टूडेंट हो आप 4 ऑप्शन में तुक्का भी मारोगे, प्रोबेबिलिटी कहती है कि 25% के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना? 25%। 25% का मतलब है आपके यहां से 17 एक सवाल सही होने के चांस रहेंगे, अगर 4 ऑप्शन में कोई एक चुनना है। लेकिन अगर आप एलिमिनेट करना शुरू कर दो, आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आपको 3 ऑप्शन में से चुनना है, प्रोबेबिलिटी जान रहे हो कितनी हो जाएगी? अब आपके सही होने की प्रायिकता 33% है, यानी कि आप लगभग 23 सवाल आप कर दोगे। 23 सवाल आपके सही हो सकते हैं अगर आप एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेट करने का मेरा मतलब है पूरे सवाल में कभी भी आंख बंद करके ऐसे ए बी बी सी 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 डी 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 मत करो। यार इतना तो तुम्हें भी आता होगा, पेडागोजी के सवाल है कि सर कुछ भी हो जाए, ये तो हो नहीं सकता आंसर। तो हर सवाल में एक चीज पहले वो चुनो जो बिल्कुल नहीं हो सकती, कि ये तो कभी नहीं हो सकती, इसके लिए तो मैं डैम श्योर हूं, बाकी 3 में चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसा भी कर लेते हैं तो आपके 23 सवाल सही होंगे। बिल्कुल मरी से मरी स्थिति बताइए, पूरे पेपर में 150 में से तुम्हें 70-80 सवाल आते थे, तुमने 60 और 25 80-85 सवाल कर लिए, उसमें से तुम्हारे, मैं कह रहा हूं 60 सही हुए, 80 में से जो तुम्हारी पसंद के हैं 80, उनमें से तुम्हारे 60 सही हुए। बाकी सवालों में तुम अगर एलिमिनेट भी करोगे तो भी तुम 80-85 के आसपास चले जाओगे। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये बिल्कुल वीक स्टूडेंट की कुछ नहीं आता। अगर आपको अपने 150 सवालों में से 80 सवाल भी नहीं आ रहे, फिर तो आपकी स्थिति दयनीय है, फिर तो आपको रिपीट करना है, फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, फिर आपको दया खानी उन बच्चों पे जिनके आप टीचर बन सकते थे, कि उनके लिए भी तो हमें सोचना है। तो आपने कुछ क्वेश्चन एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, जो अच्छे स्टूडेंट है वो जरूर ध्यान से देखेंगे। आप बेटा कोशिश करना 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने की, कि सर ये 2 नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकता है। हर क्वेश्चन को कुछ अलग लॉजिक लगाकर करने की कोशिश करनी है। जैसे वो सवाल नहीं आते ABC, BC, AD, ऐसे सवालों में कोशिश करनी है कि जैसे ABCD है भाई, कि B तो सर गलत होगा, B तो नहीं होना चाहिए, तो B जिस जिस ऑप्शन में काट दो, C जिस जिस ऑप्शन में काट दो, जो बाकी के 1 या 2 ऑप्शन बचे उन्हें लगाओ। तो अगर आप 2 ऑप्शन हटा लेते हो तो आप 50% सही कर जाओगे, यानी कि आपके लगभग 35 सवाल सही हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट तुक्का मारोगे 70 में से 17 सवाल सही होंगे, आप हल्का सा दिमाग लगा के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे तो 35 सवाल और आप पास हो सकते हो। अब ये मत कहना सर अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले फिर क्या होगा, 3 एलिमिनेट कर ले फिर तुम्हारा आंसर 100% सही होगा। ठीक है, तो ये थी एलिमिनेशन की स्ट्रेटेजी।
मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट पे बताया, कभी भी पेपर ऐसे नहीं करना पूरी सीडीपी करके ही हटूंगा, पूरा मैथ करके ही हटूंगा, नहीं भाई। राउंड 1 कोशिश करनी है मैं उन सवालों को पहले कर लूं, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन की 30 में से 15 कर लूं। हर सब्जेक्ट के 15-15 सवाल मैंने कर लिए हैं जो मुझे आते थे, ठीक है, नहीं आते थे मैंने छोड़े हुए। राउंड 2 मैं फिर पढ़ते हुए देखता हुआ जाऊंगा उन सवालों को जो मुझे लगता है थोड़ा टाइम दूंगा तो हो जाएगा, उन्हें करिए। उसके बाद राउंड 3 जिसमें आपको 100% हर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लास्ट में रिवाइज कर लेना है। शुरुआत में ज्यादा टाइम नहीं देना, शुरुआत में तेजी से करना है, बीच में स्लो, एंड में फिर तेजी से करना है। ये माइंडसेट होना चाहिए। शुरू में बच्चे बड़े धीरे धीरे करते नहीं, शुरू में आप अपने पसंदीदा सवाल करिए और तेजी से करिए, पढ़ते रहिए। हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है यार, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा हुआ लग रहा है, जीन पियाजे पढ़ा हुआ लग रहा है, फटाफट करते हैं। तो ये आपको करना है। तुक्के के बजाय आपको माइंड गेम का इस्तेमाल करना है। आपको कोशिश करनी है कि मैं एलिमिनेट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं, डायरेक्ट अटेम्प्ट करने ना जाऊं। मैंने एक वर्ड लिखा है OMR का चक्कर। देखो आपको बहुत लोगों ने बहुत सी चीजें बताई होंगी कि ऐसे करो ऐसे करो, इनमें से ज्यादातर आदमी तो ऑनलाइन की दुनिया वाले हैं। मैं बताता हूं कैसे करना चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन है, मैं तब की बता रहा हूं जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे, हम पेपर दिया करते थे, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो ही बिंदी लगा देंगे ये सही है, कुछ यहाँ गुचड़ पुचड़ करके यूं कहीं दूर टिक कर देंगे, बाद में भर रहे हैं दिक्कत आ रही है, मतलब देखेंगे 23rd का आंसर अच्छा सी लगाया, अच्छा ये लगाया हुआ है। हमेशा आपको डॉट मार्क नहीं करना है, वहां पे आपको टिक नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके साथ उसका आंसर यूं बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिखो कि फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, ऐसे बड़ा बड़ा लिखो, ताकि जब आप गोले भर रहे हो तो आपको पता रहे कि फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ऐसे यूं आपको साफ साफ दिखे। तो छोटी मोटी बिंदी सिंदी नहीं लगानी है, सब कुछ साफ करके। किसके लिए पेपर को साफ छोड़ रहे हो कि क्या बाद में तुम्हारे बाद तुम्हारा भाई भी वही किताब पढ़ेगा, वो वाला सीन है क्या? स्कूल में जैसे होता था, मेरी बहन मेरे लिए अपनी किताबें साफ करके रखती थी कि मेरा भाई पढ़ेगा। तो भाई वो सब चक्कर नहीं है, तुम्हारे बाद उस पेपर को कोई नहीं देखेगा। आराम से बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा क्वेश्चन के साथ लिखो क्या आंसर है तुम्हारा, क्या तुम्हें लग रहा है। टिक विक करने की जरूरत नहीं है, ये हैबिट बिल्ड करनी है। इससे OMR भरने में एक्यूरेसी भी आती है, टाइम स्पीड भी बढ़ जाती है। OMR में लैंग्वेज के ऑप्शन अगर अलग से भरवाए जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से इन्विजिलेटर से समझ के भरने, शर्माना नहीं है। उस क्लास से तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट स्कूल के बाहर रख के चले जाना। कभी तुम ये सोचो दूसरे वाला बच्चा क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, कुछ मत सोचो। तो ये है OMR का चक्कर। प्लस OMR जब आपने CDP के, मैंने कहा ना, आपने डैम श्योर वाले 15 सवाल कर लेगी, ये तो मुझे पक्का पता है, भर दो ने। उसके बाद आपने दूसरे वाले किए, उन्हें भर दो। ऐसे भर दो, बीच बीच में भरते रहो। जो आपको लग रहा है, आपने जो फर्स्ट राउंड किया है वो आपको पता था कि बहुत बढ़िया है, इसमें तो मैं गलती नहीं करूंगा, उन वालों को तो आप शुरू में ही भर सकते हो। अदरवाइज अगर टाइम पर पकड़ अच्छी है, अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हुए, तो एंड में भी भर सकते हैं। वो बच्चे जिनकी अच्छी पकड़ है पेपर में, वो एंड में भी भर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन वही चीज, वन गो में बहुत सारे भरने से बीच में कभी भी, मतलब हमारी आंखें ना वो यूं करते करते ना हल्का सा भी कंफ्यूजन आ गया, एक बीच में छूट गया, सारे गलत हो जाएंगे। तो जो आपने फर्स्ट राउंड लगाया उसके बाद भर दो, सेकंड राउंड जो लगाया उसके बाद भर दो, थर्ड राउंड के बाद फिर भर देना, ठीक है। ये कुछ बातें जिनका ध्यान रख के आप लोग आराम से चीजों को कर जाओगे। ये बात ध्यान रखो, युद्ध स्ट्रेटेजी से लड़े जाते हैं, ताकत से नहीं लड़े जाते हैं। युद्ध वो व्यक्ति अच्छा लड़ता है जिसका युद्ध अभ्यास अच्छा है, वो नहीं जिसमें बल बहुत ज्यादा है, ठीक। तो आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें अच्छा करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के काम आएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को आपके एग्जाम्स के लिए।